हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया की। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईयूसीएन। ओके, तो आईयूसीएन होता क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज आईयूसीएन। ओके, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर union, and C for conservation of, N for nature। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया आर clearly defined system for classifying species which are at high risk of global extinction। ठीक है, तो जो हाई रिस्क पे होंगे उन स्पीसीज को ये क्लासीफाई करते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन परसिस क्राइटेरिया टू evaluate the risk of extinction of थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज एंड सब स्पीसीज हैं जो हाई रिस्क पे हैं। ओके, एंड स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप, और ये 9 ग्रुप में इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जैसे आपका उस पर कुछ क्राइटेरिया बेसिस पे होगा, वो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच है, जैसे रेट ऑफ डिक्लाइन, वो किस रेट से डिक्लाइन हो रहे हैं। एक तो क्या हो गया आपका रेट ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा जैसे साइज एंड एरिया ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेगमेंटेशन। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरीज की बात करें तो आपकी यहाँ पे स्पीसीज होती हैं। ठीक है, क्या होता है? स्पीसीज होती हैं, और स्पीसीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इवैल्यूएटेड, जिनको हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे उसको भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होती है आपका डेट डेफिशिएंट, ओके, डेट डेफिशिएंट DD, एंड एक होती है आपकी एडेक्वेट डेटा। ओके, एडेक्वेट डेटा में आपका आ जाएगा, जैसे आपका एक होता है आपका एक्सटिनेक्शन, EXXT नेक्ट हो चुके हैं। एक्सटिनेक्ट का मतलब होता है लीस्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, सॉरी लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। ओके, दूसरा आपका होता है EW क्या होता है? एक्सटिनेक्ट वाइल्ड। फिर तीसरा आता है थ्रिएटेंट में आ जाएगा आपका थ्रिएटेंट, फिर फर्दर 3 में डिवाइड होगा। पहला आपका होता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ठीक है, तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंड उसके बाद में फिर आता है एंडेंजर्ड होता है संकटग्रस्त जातियां, एंड वर्नेरेबल। ठीक है, वर्नेरेबल होता है कि जिनको फ्यूचर में आपको फेस करेंगी हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्ड होने का, वो उनको फेस करेंगी, फेस इन हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर में ये करने वाली हैं, फेस करने वाली हैं। ठीक है, इसको एंडेंजर्ड होने को। ओके, तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर जो आपका आता है थ्रिएटेंट के बाद में आएगा, जो थ्रिएटेंट के बाद में कैटेगरी आएगी, वो कैटेगरी होगी आपकी इधर, यहाँ पे हो जाएगा ये वो कैटेगरी। पहले एक्सटिनेक्शन, फिर एक्सटिनेक्शन इन द वाइल्ड, थ्रिएटेंट, थर्ड थ्रिएटेंट, एंड 4 हो जाएगी आपकी नियर थ्रिएटेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? नियर थ्रिएटेंट हो जाएगी। नियर थ्रिएटेंट ऐसी स्पीसीज हैं जो थ्रिएटेंट कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो वो फ्यूचर में उनको थ्रिएटेंट की कैटेगरी में हम रख लेंगे।
ठीक है। और उसके बाद में नियर थ्रेटेंड के बाद में आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न कैसी स्पीसीज होती हैं? जो लीस्ट कंसर्न होती हैं वो होती हैं वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट टैक्सा आर इंक्लूडिंग इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ये इस तरह की कैटेगरी होती हैं जो फिलहाल में है, ये इन पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है, लेकिन वो बाद में जाके उनको रिस्क हो सकता है, ठीक है। ए कैटेगरी ऑन द IUCN रेड लिस्ट विच indicated that a taxon has been evaluated against the red list category and does not qualify for क्रिटिकल एंडेंजर्ड वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड, ठीक है। तो उनको हम लिस्ट कंसर्न में रखेंगे जिसपे सबसे कम आपका रिस्क होगा, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने का। उसके बाद में ये आपकी यहाँ पे इसमें आ जाएगी जो होती हैं इवेल्युएटेड में आपका एडेक्वेट डेटा के अंदर आपकी 5 टाइप की आ जाते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट जो लास्ट इंडिविजुअल भी डाई हो चुका है, लास्ट इंडिविजुअल भी इसमें डाई हो चुका है। फिर उसके बाद में आती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में होता है कि ओनली सर्वाइव इन कल्टीवेशन प्लांट और कैप्टिविटी। जो एनिमल हैं वो एंड प्लांट हैं उनको केवल हम कल्टीवेशन पे ही सरवाइव करवा रहे हैं, जैसे आपका एलेगोस करेसिव हो गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा आता है क्रिटिकल। फिर जो कैटेगरी है वो थ्रेटेंट है, जिसमें थ्रेटेंट होता है आपत्तिग्रस्त स्पीसीज, जिसमें 3 टाइप के आते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ठीक है। तो अभी ये सारा का सारा इसका क्लासिफिकेशन होता है जो अभी यहाँ पे किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर डिटेल में हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया है क्या होता है कि एक्सटिंक्ट जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी आपका मर चुका है, जैसे डोडो पैसेंजर पिजन हो गया, डोडो एंड पैसेंजर पिजन। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जैसे आपका जिसको हम सरवाइव कर रहे हैं फॉर कल्टीवेशन के थ्रू ही, ठीक है, ओनली सरवाइव इन कल्टीवेशन, ओके। और फिर उसके बाद में क्रिटिकल एंडेंजर्ड। अब ये जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड होती हैं ये फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये हाई रिस्क पे होती हैं, ठीक है। जैसे घड़ियाल होता है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल घड़ियाल है, इंडियन वल्चर, बंगाल फ्लेरियन, वाइट ब्लीव्ड हॉर्न, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा जैसे घड़ियाल, ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड, गंगा शार्क, पेगमी होग, ये सारे इसके क्रिटिकल एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, ठीक है। नंबर आर सो स्मॉल दैट आर द स्पीसीज, ठीक है, उस पर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। इसके अप्रोक्स आपके 5,000 से जो इसका पॉपुलेशन साइज है, जो इसमें एंडेंजर्ड में पॉपुलेशन साइज होता है वो होता है इसका 2,500 से कम होता है, ठीक है। और इधर एंडेंजर्ड में होता है 250 से कम होता है, जो पॉपुलेशन साइज होता है वो 250 से कम होता है। अगर इसके एंडेंजर्ड के एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे जैसे जियांट पांडा, स्नो पांडा, टाइगर, इंडियन रहीनोसिरोस इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड, बंगाल टाइगर, वन हॉर्न्ड रहीनोसिरोस एंड ब्लैक बक भी इसी का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद में आएगा वल्नरेबल के जो होते हैं वो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज 10,000 से कम इंडिविजुअल मैच्योर इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये इतना इसका होता है, इससे कम होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा जैसे आपका
चीता, लायन एंड पोलर बियर। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद में लो रिस्क वाले हैं एंड फिर आएगा डेटा डेफिशिएंट। ठीक है, डीडी जिसको हमने बोला था डेटा डेफिशिएंट। तो यहाँ पे डेटा डेफिशिएंट का क्या मतलब है, स्पीसीज इज डेटा डेफिशिएंट व्हेन देयर इज inadequate information to make a direct or indirect assessment of its risk of extinction। ठीक है, तो एंड नोट इवेल्युएटेड क्या होती है, नोट इवेल्युएटेड होते हैं ए स्पीसीज इज नॉट इवेल्युएट व्हेन इट हैज नो येट बिकम असिस्ट अगेंस्ट द अबाउ क्राइटेरियम। ओके, तो ये होता है। इसके बाद में फिर जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्रिटिकल एंड एंसर्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमूर लियोपार्ड हो गया, हाउसबर्ड टर्टल हो गया, फिर ये भी टर्टल है एक टाइप का। ठीक है, और उसमें फिर क्रॉस रिवर गोरिल्ला, सुमेट्रन टाइगर एंड जावा राइनो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्रिटिकल एंड एंसर्ड स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड के बाद में एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या बताया था, जैसे गंगा रिवर्स डोल्फिन, आपका डोल्फिन होता है। ठीक है, अमूर टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक फुटेड फ्रैट, ब्लू व्हेल एंड इसके बाद में आपका ब्लू फिन ट्यूना। ये सभी एग्जाम्पल आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद में वल्नरेबल कैसी थी, जो इन फ्यूचर आपका फेस करेंगी एंडेंजर्ड को। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका डुगोंग, ग्रेट वाइट शार्क एंड रेड पांडा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं वल्नरेबल स्पीसीज के। वाइट व्हेल शार्क, ठीक है, व्हेल शार्क, पोलर बियर, ठीक, और इरेवेटी डोल्फिन। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल वल्नरेबल स्पीसीज के हैं। वल्नरेबल स्पीसीज के बाद में कुछ ऐसी हैं जो एंडेमिक स्पीसीज हैं इन इंडिया, तो उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया में, जैसे टाइगर, आपका टाइगर हो गया। डॉल, जो इंडियन वाइल्ड डॉग है वो हो जाएगा स्नो लियोपार्ड इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड अमंग द हिमालयाज। ये हो गया स्नो लियोपार्ड, आपका एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया है। इसके अलावा आपका गोल्डन लंगूर, ब्लैक बक, एशियाटिक लोयन, ये सभी एग्जाम्पल एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया के हैं। इसके बाद में आपका कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका इंडियन पिकॉक, लायन टेल्ड मैक्वेक एंड ब्राउन फिश आउल। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल। एंड इंडियन कोबरा, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया है। क्लाउडेड लियोपार्ड, इंडियन एलिफेंट, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका इंडियन वल्चर हो गया, रेड पांडा, ओलिव रेडली टर्टल हो गया, जैसे ये सभी एग्जाम्पल हैं। एंड कुछ प्लांट की स्पीसीज, जैसे प्लांट हो गया आपका ओप्लिसमेनस ट्वाइटेल्सिस, ठीक है, एंड जिम्नोस्टाइकम फेब्रिफ्यूगम। ठीक है, ये एग्जाम्पल। एंड इम्पेशियंस शिवराजनी, ठीक है, शिवराजनी। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके आते हैं एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया में। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले फॉर IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी एंड क्राइटेरिया से रिलेटेड जितना भी आपका बेसिक है। एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिल पाए। ठीक है, एंड थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग
एंड हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।